अधिकतर छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो सबसे पहले यही चीज़ हम लोगों को चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी पहले ख़त्म किया जाए। ये अग्निवीर योजना लाई है, ये बेशक अच्छा है बट इसमें कई फॉल्ट भी है। तो इस मान से बीजेपी या कांग्रेस कोई भी आए अपने नियम पे कानूनी तौर पे खड़े भी रहें। तो कहीं ना कहीं जनता को धोखा देकर ये योजना को लागू किया गया है। इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। आज मैं हूं, आप एक युवा खिलाड़ी को देख रहे हैं। ये भिलाई विधानसभा के युवा खिलाड़ी हैं, दुर्ग विधानसभा के युवा खिलाड़ी हैं, ये एथलेटिक्स के हैं। ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, रोज़ ग्राउंड में आते हैं तंदुरुस्त होने के लिए भी और जीवन को भी बनाने के लिए। भविष्य में ये एक अच्छा खिलाड़ी बनेंगे, इनकी ऐसी सोच है। और कुछ दिन के पश्चात राज्य में लोकसभा चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, हम इन युवाओं से बात करते हैं। जी, अपने परिचय बताएंगे। मेरा नाम बादल कुमार बघेल है। मैं यहाँ भिलाई क्षेत्र में आया हूँ ट्रेनिंग के लिए और पुलिस की जॉब की ट्रेनिंग के लिए। 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे लोकसभा के? सर, सबसे पहले तो जो हम लोग अधिकतर छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो सबसे पहले यही चीज़ हम लोगों को चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी पहले ख़त्म किया जाए। आपके क्या विचार? मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा सर। आपके मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आपके क्या विचार? मेरा नाम है पुनेश कुमार साहू, मैं धनौरा में रहता हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम जो युवा हैं, अभी क्या होता है कि उम्र हमारी निकलती जाती है, कोई भी वैकेंसी आती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं, उसके परिणाम भी सही समय पे नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि काफ़ी देर हो जाता है। 5 साल 10 साल में 1 या 2 वैकेंसीज आ रही है, जिसके लिए हम काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन समय पर उसका परिणाम नहीं मिल पाने के कारण हमें रोज़गार भी नहीं मिल पा रहा है। तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी अगर जो वैकेंसीज वगैरह निकल रही है कुछ है, उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए और रोजगार वगैरह जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। लोकसभा चुनाव में जो होगा उसमें कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी? कांग्रेस, बीजेपी, किस में? तो उसका सर उसके बारे में कुछ नहीं कुछ तो होंगे। नहीं सर, फिलहाल कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा बताएंगे? अब जिस हिसाब से अभी सर हमारे सामने ही आज का ही जो दिन है, बहुत हमारे लिए शुभ दिन है। जो पिछले विगत 5 वर्षों से जो 500 सालों से जो जिस चीज़ के बारे में हम लोग सोच रहे थे वो आज पूरा होने जा रहा है। राम मंदिर का जो भी उद्घाटन होने जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक 500 सालों के बाद का उपलब्धि, बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो मुझे तो लगता है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि बहुत से युवा हैं जो खुश भी हैं हमारे बीजेपी की सरकार से। और पक्ष और विपक्ष की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं और करते भी आ रहे हैं। हमारे मोदी जी हैं जो अभी उनके बारे में देख रहे हैं कि राम जो मंदिर है उसका, उनके लिए वो उनके क्या बोलते हैं, उनके उद्घाटन के लिए उन्होंने वो जो फास्ट रखे हैं, उनके पीछे जो एसपीजी की जो कमांडो रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। और इस चीज़ को देख के बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंस्पायर हो रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं कि नहीं, वो उनका एक अलग भी रूप है। जो कमांडो है, हमारे कमांडो हैं, वो एक कमांडो के अलावा अलग अपना रूप भी दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको देख के हमको अपने आप में कुछ चेंजेस लाना चाहिए और उनसे सीखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी की पार्टी शायद भारी पड़ सकती है बाकी पार्टियों पे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव का मुद्दा मैं अभी उतना तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी लोकसभा के लिए फर्स्ट वोट रहेगा। तो मैं उस मुद्दे पे इतना ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा। जितना मुझे पता है मैं उतना ही बोल सकता। आप बता सकते हैं? युवा अभी इसलिए नाराज़ हैं कि सरकार ने यह अग्निवीर योजना लाई है। ये बेशक अच्छा है बट इसमें कई फॉल्ट भी है, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और जो युवा है वो इससे डरा हुआ है कि 4 साल बाद हम करेंगे क्या। तो उनको यही देखना चाहिए कि युवा को कोई फिर से कोई जॉब मिल जाए या फिर कहीं उनका ये सेटल हो जाए, ताकि वो यहाँ वहाँ न भटके। उनको अपने परिवार को भी देखना होता है। यहाँ हम लोग जितने हैं वो सब मिडिल क्लास से हैं, तो हमारे पास बैक सपोर्ट बिल्कुल नहीं रहता है। हम सिर्फ अपने ऊपर ही निर्भर रहते हैं। तो लोगों को ये देखना चाहिए, सरकार को ये देखना चाहिए कि जो युवा है वो 4 साल बाद करेगा क्या।
तो बस मेरा यही कहना है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इसमें कुछ कुछ बदलाव करे। अभी जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी? कांग्रेस बीजेपी पे भारी पड़ेगी कि बीजेपी कांग्रेस पर? ये आप बताएंगे आप? इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि बीजेपी भारी ही पड़ेगा कांग्रेस पे, ये हमेशा से होता आया है। लेकिन बीजेपी के कुछ मुद्दे हैं जिन पर, जैसे कि अभी 5 सालों में वैकेंसियां तो आई हैं बट उतनी नहीं आई हैं, उतने ज़्यादा तादाद में नहीं आई हैं कि युवा उसे सेटिस्फाइड है। तो ज़्यादा तादाद में उनको निकालना चाहिए वैकेंसी। और दूसरी बात ये है कि अग्निवीर के कुछ कुछ बदलाव करना चाहिए अग्निवीर योजना में। ये युवा खिलाड़ी कह रहे हैं कि मोदी जी जो केंद्र में हैं, उन्होंने जो अग्निवीर योजना लाई है बहुत अच्छा है, लेकिन 4 साल के बाद वो सैनिक क्या करेगा ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये युवाओं के साथ छल कपट भी केंद्र सरकार कर रही है। आप बताएंगे कांग्रेस बीजेपी किस पर दांव लगाएगी? सर विजय बघेल पर लगा सकती है सर। और इतनी क्या मुद्दे रहेंगे 2024 के चुनाव में? जी, आप क्या मुद्दे रहेंगे 2024 के चुनाव में? 2024 के चुनाव में वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, और रही हम दुर्ग क्षेत्र के वो हैं, दुर्ग सांसद पे आते हैं। तो दुर्ग सांसद में हमारे विजय बघेल जो हैं बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उन पे दाव ज़्यादा लगाया जाएगा। और ऐसे देखा भी जाए तो विधानसभा चुनाव में भी हमारे बीजेपी कांग्रेस के ऊपर थोड़े से ज़्यादा भारी पड़े हैं कंपेयर देन उसके, कि ऐसे जैसे भी नहीं सही हमारे कांग्रेस के नेता भी बहुत अच्छे हैं, बट हो सकता है कि वो हमारी संस्कृति को भी बढ़ाए हैं, सब चीज़ को बढ़ाए, लेकिन उसके प्रति थोड़ा सा युवा ज़्यादा नाराज़ थे कि उसके प्रति वैकेंसी नहीं निकाल रही थी, और गांव के लिए बहुत कुछ किए हैं। बट होना चाहिए कि थोड़ी सी ना बीजेपी कांग्रेस पे ज़्यादा भारी पड़ेगी ये चीज़ें। तीसरी पार्टी या उम्मीदवार किसका खेल बिगाड़ेगी? कौन सी पार्टी का? कांग्रेस बीजेपी का? ऐसा कुछ आपके मत क्या है? तीसरी पार्टी मेरे ख्याल से हो सकता है कि शायद बीजेपी की सीट जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे डगमगाएगी, क्योंकि तीसरी पार्टी जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान होना है, क्योंकि गठबंधन की सरकार में जाहिर सी बात है कांग्रेस भी चाहेगी कि बीजेपी को यहाँ पे पिछाड़ना चाहे, क्योंकि होता ये है कि कहीं ना कहीं अगर एक आध सीट भी अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो कांग्रेस के बलते बीजेपी या बीजेपी के बलते कांग्रेस की सीट आ सकती है उसी से। आप बताएंगे कांग्रेस बीजेपी में कौन भारी? इस बारे में कुछ नहीं। आपके? वही बीजेपी भारी है। भारी हाँ। है। आप बीजेपी भारी है बताइए कैसे? सर। उसके नेता बोलिए कुछ तो होगा, हंसने से काम नहीं चलेगा। बताइए, आप एक युवा हैं, खिलाड़ी हैं, बताइए आपके क्या विचार हैं लोकसभा चुनाव में? ये युवा खिलाड़ी बता नहीं पा रहे हैं, मैं फिर बात करता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मेरे ख्याल से तो कांग्रेस आएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो भाजपा सरकार जो आई है अभी आई है, वर्तमान में ही आई है, बट उसके कार्यकाल मेरे को स्टार्टिंग से ही थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो उसने योजना जो लागू करने का वादा किया था, उस योजना को लागू करने से पहले उनका मानसिकता अलग था, अभी मानसिकता अलग है। क्योंकि जैसे कि महिला वंदना योजना है, ठीक है, हर महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया था, बट उसमें ऐसे नया रूल ला दिए। 1500 नहीं, 1000 रुपये देने का। हाँ, 1000 रुपये देने का वादा किया था, बट उसमें ऐसे नया रूल आ गए हैं। पहले ये रूल के बारे में किसी को पता नहीं था। अभी बोला जा रहा है कि जिसके यहाँ गवर्नमेंट जॉब है उसको नहीं मिलेगा, फिर बोल रहे हैं कि जिसके 3 बच्चे हैं उसको नहीं दिया। तो ये सब योजनाएं जैसे लाई है, तो उससे पहले उनको बताना चाहिए कि हम ये योजना ला रहे हैं, तो इसमें ये प्रावधान रहेगा। तो ये सब के बारे में चर्चा नहीं किया गया और इस योजना को लागू करने की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं जनता को धोखा देकर ये योजना को लागू किया गया है। ये युवा खिलाड़ी कह रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार, जो भाजपा की सरकार, इन्होंने चुनाव में भाजपा ने वादा किया था महिलाओं के लिए अपना महतारी वंदन योजना कि हर महिलाओं को 1000 रुपये महीना दिया जाएगा, 12 महीने के हिसाब से 12,000 रुपये दिया जाएगा। और पूरे राज्य की महिलाओं ने विश्वास करके भाजपा पर वोट डाला, कमल के निशान पर बटन दबाया और उन्हें एक तरफा लाया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भाजपा अपने वादे से मुकर गई है, इसलिए ये युवा एकदम नाराज है। इसकी बात एकदम सच है क्योंकि महिलाएं भी नाराज चल रही है। ये तो समय बताएगा ये युवा की बात और कहां तक जाती है। आप बताएंगे भैया? जी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये बोलूँगा कि बीजेपी जो है सरकार वो ठीक ढंग से काम भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि
देखा जाए उन्होंने वादा जो किया है वो तो लागू है, लेकिन अलग अलग नियम के तौर पे जैसे जैसे नियम बना देते हैं वैसे वैसे नियम का पालन भी नहीं कर पाते हैं। तो इस मान से बीजेपी या कांग्रेस कोई भी आए अपने नियम पे कानूनी तौर पे खड़े भी रहें, ताकि जो भी नियम निकाल रहे हैं उसका सही ढंग से पालन हो और युवा के बेरोजगार को भी मिलती जाए। कांग्रेस और भाजपा भी दुर्ग लोकसभा में किस उम्मीदवारी को खड़ा करेगी, किस पर दाव लगाएगी नेताओं पर? ये तो एक विजय बघेल है जो, और दूसरे का तो नहीं बता सकता, लेकिन एक मान से बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी जी। जैसे इंडिया गठबंधन जो बना है विपक्षी पार्टियों का, ये बीजेपी पर कितना भारी पड़ेगी? इसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी है वो वर्तमान में ही बता सकती है। आप बताएंगे इंडिया गठबंधन जो बना है कितना भारी पड़ेगा बीजेपी पर? इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ी सी भी सीट, एक सीट भी नहीं सही, बीजेपी की सरकार वहाँ पे गिर सकती है। और केंद्र पे बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि अपना पार्टी ऐसे गिराए, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी पे थोड़ी बहुत प्रभाव डालेगी। तीसरी पार्टी या उम्मीदवार किसका खेल बिगाड़ सकती है? तीसरी पार्टी वही है, जाहिर सी बात है, थोड़ी सी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर वो चीज़ गठबंधन जो है बनाना चाहेगी और बीजेपी को हराना चाहेगी। आपके कुछ और विचार युवा? हाँ सर, क्या इंडिया गठबंधन जो बना है विपक्षी पार्टियों का पूरा केंद्र में है पूरा भारत में, तो इसमें भाजपा पर कितना भारी पड़ेगा? अब देखते हैं सर आगे क्या होता है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ ज़्यादा सपोर्ट अभी जो राम राज्य आने वाला है आज ही के दिन पे, तो लगता है कि बीजेपी आगे जाएगी कांग्रेस से बस। ये युवा खिलाड़ी कह रहे हैं कि भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है। ये तो लोकसभा चुनाव जब होगा ये बटन किस पार्टी के उम्मीदवार पर दबाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि केंद्र की जो मोदी सरकार है, हम युवा वर्ग है, अग्निवीर योजना जो चालू किया अच्छा है, लेकिन कम समय के लिए चालू किया गया, 4 साल के लिए। रिटायरमेंट के बाद वो युवा क्या करेगा ये तो समय बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई।